प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। यह दिन गिरिराज गोवर्धन पर्वत और भगवान कृष्ण को समर्पित होता है। इस बार गोवर्धन पूजा 5 नवंबर 2021 यानी कि शुक्रवार के दिन की जाएगी। इस दिन को गोवर्धन पूजा के साथ साथ अन्नकूट पर्व भी कहा जाता है। इस दिन नई फसल के अनाज और सब्जियों को मिलाकर अन्नकूट का भोग बनाकर भगवान कृष्ण को अर्पित किया जाता है। घरों में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत व गाय बछड़ों आदि की आकृति बनाकर पूजन किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण के द्वारा इंद्रदेव का अहंकार दूर करने के स्मरण में गोवर्धन का त्योहार मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने गांव में इंद्र देवता की पूजा होती देखी तो इसका कारण पूछा। गांव वालों ने बताया कि इंद्रदेव वर्षा करते हैं जिससे अन्न पैदा होता है, उसी से हमारा भरण पोषण होता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्र से अधिक शक्तिशाली तो हमारा गोवर्धन पर्वत है, इसी के कारण से वर्षा होती है और इसी के कारण से हमारा और हमारी गायों का भरण पोषण होता है। इसीलिए हमें इंद्र से भी अधिक बलवान गोवर्धन पर्वत की ही पूजा करनी चाहिए। तब सभी श्री कृष्ण की बात मानकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। क्रोधित होकर इंद्रदेव ने मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। भयभीत होकर सभी लोग श्री कृष्ण की शरण में गए। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठाकर छाते की तरह तान दिया। सभी लोग उसकी छाया में रहकर अतिवृष्टि से बच गए। यह चमत्कार देखकर इंद्रदेव भी चकित रह गए। इंद्रदेव ने आकर श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और तभी से प्रतिवर्ष दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। श्री कृष्ण ने इस घटना के माध्यम से यह बताया है कि भ्रष्टाचार बढ़ाने में 2 पक्षों का हाथ होता है। एक जो कर्तव्यों के पालन के लिए अनुचित लाभ की मांग करता है, दूसरा वह पक्ष जो ऐसी मांगों पर बिना विचार और विरोध के लाभ पहुंचाने का काम करता है। इंद्र मेघों का राजा है, लेकिन पानी बरसाना उसका कर्तव्य है। इसके लिए उसकी पूजा की जाए या उसके लिए यज्ञ किया जाए आवश्यक नहीं है। अनुचित मांगों पर विरोध जरूरी है। जो लोग किसी अधिकारी या जनप्रतिनिधि को उसके कर्तव्य की पूर्ति के लिए रिश्वत देते हैं तो वे भी भ्रष्टाचार फैलाने के दोषी हैं। तो जैसा कि पहले मैंने आप लोगों को बताया कि भगवान कृष्ण के द्वारा ही सर्वप्रथम गोवर्धन पूजा आरंभ करवाई गई थी और गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर इंद्रदेव के क्रोध से ब्रज के समस्त नर नारियों और पशु पक्षियों की रक्षा की थी। यही कारण है कि गोवर्धन पूजा में गिरिराज के साथ कृष्ण जी के पूजन का भी विधान है। इस दिन अन्नकूट का विशेष महत्व माना जाता है। यह एक तरह का पकवान होता है जिसे अन्न और सब्जियों को मिलाकर बनाया जाता है और भगवान का भोग लगाया जाता है। गोवर्धन की पूजा करके लोग प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं। चलिए जानते हैं कि गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः काल में सुबह 6:35 से 8:47 तक है, यानी कि ये मुहूर्त सुबह 2 घंटे और 11 मिनट तक रहेगा। और इसी के साथ शाम को भी गोवर्धन पूजा का मुहूर्त होता है। यह मुहूर्त 3:21 से 5:33 तक रहेगा, यानी कि ये मुहूर्त 2 घंटे और 11 मिनट तक रहेगा।
अब जानते हैं कि गोवर्धन पूजा की विधि क्या है। इस दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नानादि करने के पश्चात शुभ मुहूर्त में गाय के गोबर से गिरिराज गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और साथ ही पशुधन यानी गाय, बछड़े आदि की आकृति भी बनानी चाहिए और इसके बाद इन आकृतियों को फूलों और खीलों से सजाया जाता है। इसके बाद धूप दीप आदि से विधिवत पूजन किया जाता है। भगवान कृष्ण को दुग्ध से स्नान कराने के बाद उनका भी पूजन किया जाता है। इसके बाद अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। पूजन के पश्चात गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा भी की जाती है। आप सभी को मेरी ओर से गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।